लेक्चर 4 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन के बारे में और उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिए। अब उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं मोनोपोल यानी पॉइंट चार्ज। मोनोपोल का मतलब होता है एक चार्ज के कारण निकालने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और मोनोपोल, कंसीडर a positive charge Q placed at O in order to find the electric potential at a point P. Distance R from O. Let work done to bringing the test charge Q0 from infinity to point P gives the electric potential, that is V. यह फिगर में आपको दिखा रहे हैं हम कि जो लिखा गया है क्या कि माना कि पॉजिटिव चार्ज Q O बिंदु पर रखा हुआ है। O से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है और टेस्ट चार्ज को रखा गया है इन्फिनिटी पर। हम इन्फिनिटी से इसको लाएंगे तो आपको पहले जानते हैं, इंटर में पढ़े हैं कि भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसका फील्ड फोर्स लग रहा है, अवे द चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो जो एजेंट इसको ला रहा है उस एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही तो जितना जो उसका वर्क डन होगा वही उस बिंदु पर पोटेंशियल होगा। अब जैसे कोई जिम कराने जाते हैं हम लोग, तो दो जिम में देखे होंगे कि दो हाथ को पकड़ के उसको वेट को एक जगह से मिलाना होता है, वेट को ऐसे पकड़ के मिलाना होता है। तो जिसको ताकत ज्यादा रहता है वो तुरंत ऐसे करके मिला दिया, यानी जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा है वो जाके वो वर्क डन उतना कर दिया, यानी वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का अनुनाश्रय संबंध है। तो वही है, जितना यहाँ से एजेंट यहाँ तक लाने में जो काम करेगा वही काम इस बिंदु पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना मेहनत करना पड़ा, उसको जितना कार्य करना पड़ा, जितना पसीना बहाना पड़ा, वही इस बिंदु पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, माने विरोध करते हुए आया है। तो इसको हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ वर्क डन निकालना है। तो मैथ के आप लोग स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट में छोटा सा क्वांटिटी लिया जाता है, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम लोग उसी तरह से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया है, यहाँ PP डैश कंसीडर किया, उसके बाद ये x दूरी पर है। अब हम लोग जो है सो इस छोटे पर काम करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ये देखिए आगे हम दिखा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ के नियम के अनुसार जब वो चार्ज टेस्ट चार्ज को हम लाएंगे बिंदु P डैश पर, तो वहां पर इस पर जो फोर्स काम करेगा उस पर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 इंटू x²। तो आप जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तो ये फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा, ये फोर्स रिपल्सिव होगा तो वो हमेशा ठेलने की कोशिश करेगा बाहर की ओर। तो देखिए हमारा ऑर्डर है कि इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से लिखा हुआ है कि इन द ऑर्डर ऑफ मूव Q0 एट कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड लगाया गया है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। यदि काइनेटिक एनर्जी में अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन का ही रूप है। तो नेचुरल सी बात है कि वर्क डन हमारा घटा बढ़ा देगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर हमारा एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं निकल सकता है। इसीलिए स्पीड को इसको कांस्टेंट कहा गया कि विदाउट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, माने कोई दूसरा वर्क उस पर काम नहीं करे। वी हैव, हम पाते हैं, टू अप्लाई द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एजेंट जो है इतना ही फोर्स, जितना फोर्स रिपेल करता है एजेंट,
उतना ही फोर्स अप्लाई करता है उसको मूव करने के लिए। उसमें ये नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो ये इस फोर्स से ज्यादा वर्क डन हो जाएगा। चलिए, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, यही एक्सटर्नल एजेंट है जो इसका अपोज करेगा इस फोर्स को, जो रिपेल करेगा, तो इसी के एंटी एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना है। अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स बिटवीन इनटू मूव P डैश टू डबल P डैश, यानी वर्क करेगा। एजेंट क्या करेगा? वर्क करेगा, फोर्स को वर्क करेगा। तो वर्क करेगा तो कितना वर्क करेगा आगे देखिए। तो ये हुआ dW इक्वल टू माइनस F इंटू dx। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस सर काहे लिख दिए, तो माइनस हम अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक है कि नेगेटिव साइन हैज बीन इंट्रोड्यूस ड्यू टू द रीजन ऑफ dW, ड्यू टू द रीजन दैट dW इज पॉजिटिव। एजेंट वर्क डन कर रहा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, यानी जो भी काम होता है रियलिटी में उसको लिया जाता है पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव वर्क डन होता है, चाहे कोई भी नेगेटिव काम होता है, उसे माइनस लेते हैं। तो dW हो रहा है इसलिए वर्क डन पॉजिटिव, व्हेन जबकि dx नेगेटिव है, यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, यानी वर्क डन ऐसे और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट किया गया है कि वर्क डन तो हम पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट जैसे -1 और +2, ये दोनों का प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में आप जानती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव कभी नहीं होगा, जब आएगा तो वो नेगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ पर है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है सो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ f का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। f का वैल्यू पुट कर देने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारा प्राप्त हुआ। अब आइए कि टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मीन्स इन्फिनिटी टू जिस बिंदु पर हमको रुकना है, तो वो बिंदु P है, P तक ही रुके हैं, तो ये को हम उस डिस्टेंस को इन्फिनिटी में से माइनस कर देंगे। इसलिए लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आपका R हो गया। अब इसका वैल्यू हम पुट कर दिए, और आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कि जो dx के साथ लगा रहता है वो वेरिएबल होता है, जो dx के साथ लगा रहता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाता है। तो ये q नहीं है उसके साथ, इसलिए कांस्टेंट हो गया, q0 उसके साथ नहीं है और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन x है तो ये वेरिएबल हो गया, जिसको इंटीग्रेशन के अंदर हमने रख दिया। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए, यानी W इक्वल टू -q0/4πfn, इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो x का पावर -1/-1, ये माइनस बाहर आके पॉजिटिव कर दिया, ये जो कहते हो लिमिट पुट कर दिए, और ये W बराबर हो गया 4π/q0/r। हम लोग जानते हैं कि V बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है पोटेंशियल, इसलिए दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।